आपकी हालत उस वक्त क्या होगी जब आपको ये पता चले कि आपके घर के आसपास या आपके एरिया के अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर भी मौजूद है जो उड़ सकता है, जिसकी हाइट लगभग 10 फीट है और जिसकी लाल गहरी आंखें हैं। वो इंसानों की तरह दिखाई तो देता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरावना है। आज इस एपिसोड में हम एक ऐसे ही मिस्टीरियस मॉन्स्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी इसी दुनिया में मौजूद था और जिसको हजारों लाखों लोगों ने देखा भी था। तो फिर अचानक से वो कहाँ चला गया, कहाँ से आया था, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। आप हमारे इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस एपिसोड में हम जिस मॉन्स्टर की बात करने वाले हैं उसका नाम है मॉथमैन। ये एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसकी वजह से वेस्ट वर्जीनिया में इतना ज़्यादा खौफ फैल गया था कि लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलना चाहते थे। हमारी इस कहानी की शुरुआत 12 नवंबर 1966 को वेस्ट वर्जीनिया के क्लीडन नाम के एक शहर से होती है। उस शहर के अंदर एक कब्रिस्तान था जिसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे थे और तभी उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनके ऊपर से एक बड़ा सा पक्षी उड़कर गया है। उन लोगों ने यह दावा किया कि जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो देखते हैं कि एक भूरे रंग का बड़ा सा इंसान नुमा पक्षी है जो लगभग 10 से 12 फीट लंबा है, जिसकी लाल आंखें हैं और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मार रहा था या फिर उड़ रहा था। उन लोगों ने यह भी कहा कि हमने आज से पहले उसके जैसा जीव कभी भी नहीं देखा था। वो लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। जब वो लोग अन्य लोगों को इसके बारे में बताते हैं तो कुछ लोगों ने तो उनका यकीन किया और वहीं कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। हालांकि ये उस मॉन्स्टर के देखे जाने की पहली घटना नहीं थी। उस घटना के ठीक 3 दिन बाद यानी कि 15 नवंबर 1966 को वेस्ट वर्जीनिया के ही एक शहर पॉइंट प्लेजेंट में एक कपल ने यह दावा किया कि जब वो रात के समय अपने घर आ रहे थे तो उनके गाड़ी के सामने एक बड़ा सा क्रिएचर अचानक से आ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो क्रिएचर लगभग 10 फीट लंबा था, उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थी और उसके बड़े बड़े पंख भी थे। वो लोग कहते हैं कि जैसे ही हमने हमारी गाड़ी को वहां से भगाना चाहा, उस क्रिएचर ने हमारा पीछा किया। लगभग आधे 1 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद वो क्रिएचर आसमान में कहीं गायब हो गया, यानी कि फिर से वो जंगलों में लौट गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद मॉथमैन को देखे जाने की घटनाएं हर शहर से, हर जगह से आने लगी। इसी बीच एक किसान ने यह भी बताया कि रात के समय उसके खेत में से आवाजें आ रही थी। जब वो चेक करने के लिए जाता है और टॉर्च से लाइट मारता है तो वो देखता है कि सामने पेड़ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बैठा था जिसकी आंखें लाइट की वजह से लाल रंग में चमक रही थी और वो इतनी तेजी से चिल्लाता है जिससे वो किसान डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इन घटनाओं के कारण वेस्ट वर्जीनिया में लोग इतने खौफजदा हो गए थे कि वो अधिकतर समय अपने घरों में ही रहना पसंद करते थे, अपने घरों से बाहर नहीं जाना चाहते थे। और इसी बीच एक मार्सेला नाम की औरत थी जो अपनी बेटी के साथ गाड़ी से कहीं जा रही थी और फिर से उनका सामना मॉथमैन से हुआ था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये दावे किए कि उन्होंने मॉथमैन को देखा है, आसमान में बड़े से पक्षी को उड़ते हुए देखा है, लेकिन इन सभी घटनाओं में एक चीज जो कॉमन थी वो ये थी कि सभी लोगों ने उस क्रिएचर का कलर ब्राउन या फिर हल्का काला बताया, उसकी आंखें लाल बताई और बड़े बड़े पंख और हाइट सभी ने लगभग 10 फीट के बराबर ही बताई थी। यानी कि ये जो भी लोग थे उन्होंने शायद एक ही प्राणी को देखा था। मॉथमैन को देखे जाने की ये घटनाएं दिनों दिन बढ़ने लगी और आगे आने वाले कई महीनों तक मॉथमैन को देखे जाने का दावा किया जाने लगा। लेकिन मॉथमैन को आखिरी बार 15 दिसंबर 1967 को देखा गया था। यानी कि लगभग 1 साल तक मॉथमैन का जो आतंक था वो वेस्ट वर्जीनिया में फैला रहा। 15 दिसंबर 1967 को वेस्ट वर्जीनिया में एक पुल था जिसे सिल्वर ब्रिज नाम से जाना जाता था, वो अचानक से टूट जाता है और गिर जाता है और इस घटना में लगभग 40 से 48 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इस घटना के बाद लोगों ने यह दावा किया कि जब वो ब्रिज टूटा था उससे पहले लोगों ने उस ब्रिज के ऊपर
किसी इंसान जैसे क्रिएचर को बैठा हुआ देखा था और अधिकतर लोगों ने यही माना कि जो मोथमैन है वो ही उस ब्रिज पे मौजूद था। कुछ लोगों ने माना कि मोथमैन जो है वो भविष्य से आया हुआ ये कोई क्रिएचर है जो हमें चेताने के लिए आया था कि वर्जीनिया के अंदर कुछ बुरा होने वाला है। और वहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जो पुल था ये मोथमैन की वजह से ही गिरा था। हालांकि कारण जो भी रहा हो, लेकिन मोथमैन उस दिन के बाद से लेकर आज तक कभी नहीं देखा गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोथमैन अचानक से गायब हो गया? जी हाँ, जितनी बड़ी मिस्ट्री मोथमैन का आना था, इसका दिखाई देना था, उतनी ही बड़ी मिस्ट्री इसका अचानक से गायब हो जाना भी है। क्योंकि उस घटना के बाद आज तक मोथमैन को फिर से कभी नहीं देखा गया। हालांकि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि मोथमैन केवल उसी घटना के लिए आया था और उस घटना के होते ही वो वापस चला गया। और वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि मोथमैन हमारी पृथ्वी का नहीं बल्कि बाहरी अंतरिक्ष का जीव था, यानी कोई परग्रही प्राणी था जो हमारे बीच आया, कुछ सालों तक या महीनों तक रहा और शायद अचानक से फिर वापस चला गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, जितनी बड़ी मिस्ट्री मोथमैन का दिखाई देना या फिर इसका आना था, उससे भी बड़ी मिस्ट्री इसका अचानक से गायब हो जाना या फिर अचानक से इसकी घटनाओं का रुक जाना बन गई। तो भला आपको क्या लगता है मोथमैन के बारे में? क्या आपने पहले भी इसके बारे में सुना था? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और क्या आपको पता है मोथमैन के अलावा भी हमारे ग्रह पर बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस मॉन्स्टर हैं जिनको देखे जाने के दावे दुनिया भर से आते रहते हैं। और अब जाते जाते आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मोथमैन को लेकर हिस्ट्री चैनल, एनिमल प्लेनेट और डिस्कवरी जैसे बड़े चैनल्स पर भी इसके बारे में कई एपिसोड बनाए जा चुके हैं। तो यानी कि जो मोथमैन है उसकी घटनाएं वाकई में मिस्टीरियस थी। इतने बड़े बड़े चैनल्स भी इस पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं।